कल्पना कीजिए, अगर एक चीनी के दाने जितना पदार्थ आपके हाथ में रखा जाए और उसका वजन लगभग 100 करोड़ टन हो, या एक ऐसा तारा जो पूरे शहर को अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से चपटा कर सकता हो। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी वस्तुओं में से एक है न्यूट्रॉन स्टार। लेकिन सवाल यह है, न्यूट्रॉन स्टार आखिर कितना शक्तिशाली होता है? क्या ये ब्लैक होल से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है? अगर पृथ्वी इसके पास चली जाए तो क्या होगा? और वैज्ञानिक इसे कॉस्मिक मॉन्स्टर क्यों कहते हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे न्यूट्रॉन स्टार की पूरी कहानी आसान हिंदी में। न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है? हर तारे की एक उम्र होती है। हमारा सूर्य भी एक दिन खत्म होगा, लेकिन वह न्यूट्रॉन स्टार नहीं बनेगा क्योंकि उसका द्रव्यमान पर्याप्त नहीं है। जो तारे सूर्य से लगभग 8 से 25 गुना भारी होते हैं, वे अपने जीवन के अंत में एक भयानक विस्फोट करते हैं जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। विस्फोट के बाद तारे का केंद्र अपने ही गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़ जाता है। दबाव इतना बढ़ जाता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन बना देते हैं। यहीं से जन्म होता है न्यूट्रॉन स्टार का। ये कितना छोटा और कितना भारी होता है? अब सबसे चौंकाने वाली बात, एक सामान्य न्यूट्रॉन स्टार का व्यास केवल 20 किलोमीटर के आसपास होता है, यानी एक शहर जितना। लेकिन उसका द्रव्यमान सूर्य से लगभग 1.4 से 2 गुना तक हो सकता है। मतलब पूरे सूर्य का लगभग सारा पदार्थ सिर्फ 20 किलोमीटर के गोले में भर दिया गया है। इसकी घनत्व इतनी अधिक होती है कि एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का पदार्थ पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका वजन अरबों टन होगा। यही कारण है कि इसे ब्रह्मांड की सबसे घनी वस्तुओं में गिना जाता है। गुरुत्वाकर्षण कितना शक्तिशाली होता है? पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण हमें जमीन पर रखता है, लेकिन न्यूट्रॉन स्टार पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से लगभग 100 अरब गुना अधिक हो सकता है। अगर कोई इंसान इसके पास पहुंच जाए तो उसका शरीर लंबा खींचने लगेगा। हड्डियां, मांसपेशियां और परमाणु तक टूटने लगेंगे। वह एक सेकंड भी जीवित नहीं रह पाएगा। मैग्नेट आर्क सबसे शक्तिशाली चुंबक। कुछ न्यूट्रॉन स्टार सामान्य नहीं होते, उन्हें मैग्नेटार कहा जाता है। इनका चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी से खरबों गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। अगर कोई मैग्नेटार चंद्रमा की दूरी पर भी हो तो वह पृथ्वी के क्रेडिट कार्ड, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकता है। यदि कोई इंसान इसके बेहद पास पहुंच जाए तो उसका शरीर बनाने वाले परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन तक प्रभावित हो सकते हैं। न्यूट्रॉन स्टार कितनी तेज घूमता है? जब विशाल तारा सिकुड़ता है तो उसका घूमना बहुत तेज हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई स्केटर अपने हाथ अंदर खींचते ही तेजी से घूमने लगता है। कुछ न्यूट्रॉन स्टार एक सेकंड में 700 से भी ज्यादा बार घूम सकते हैं। इन्हें पल्सर कहा जाता है। इनसे निकलने वाली रेडियो तरंगें पृथ्वी तक पहुंचती हैं। वैज्ञानिक इन्हीं संकेतों से इन्हें खोजते हैं। अगर न्यूट्रॉन स्टार पृथ्वी के पास आ जाए तो, मान लीजिए किसी तरह एक न्यूट्रॉन स्टार हमारे सौर मंडल के पास आ जाए, सबसे पहले उसका गुरुत्वाकर्षण ग्रहों की कक्षाएं बिगाड़ देगा। ज्वार भाटा असामान्य हो जाएंगे। भूकंप और ज्वालामुखी सक्रिय हो सकते हैं। यदि वह बहुत करीब आ जाए तो पृथ्वी टूट भी सकती है। सौभाग्य से ऐसा होने की संभावना बेहद कम है। क्या न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल बन सकता है? हाँ, यदि न्यूट्रॉन स्टार लगातार पदार्थ खींचता रहे और उसका द्रव्यमान एक सीमा से अधिक हो जाए तो उसका गुरुत्वाकर्षण इतना बढ़ जाएगा कि वह खुद को संभाल नहीं पाएगा। इसके बाद वह ब्लैक होल में बदल सकता है। यानी न्यूट्रॉन स्टार कई बार ब्लैक होल बनने का अंतिम चरण भी हो सकता है। तो आज आपने जाना न्यूट्रॉन स्टार कैसे बनता है, यह इतना घना क्यों होता है, इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कितनी भयानक होती है, मैग्नेटार और पल्सर क्या है, और यह ब्लैक होल में कैसे बदल सकता है। ब्रह्मांड जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय भी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्ञानट्रन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत वैज्ञानिक रहस्य के साथ। धन्यवाद।